मीटअप के अंदर पहले तो आप एक ऐसा इंसान बुलाएं जिसको लोग जानते हो, उस कम्युनिटी के लोग जानते हो। ज़िया ख़ान को बुला लिया तो ज़िया ख़ान आ गए और ज़िया ख़ान ने आके पहले 15 मिनट गप्पे लगानी है, अपनी कहानी सुनानी है। अब उनको टाइमिंग पे भी रखना है। फिर उसके बाद आपने आधा घंटे का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना है। तीसरा काम क्या करें कि जो लोग, अगर 20 लोगों का मीटअप हो रहा है तो आप सबका 10-10 सेकंड का तारुफ करें। तारुफ ये नहीं होता कि इनका नाम ये है, तारुफ होता है काम और मिशन। मीटअप कम्युनिटी बिल्डिंग का एक बहुत बड़ा टूल है। अगर आप अपनी कम्युनिटी को बिल्ड करना चाहते हैं, कम्युनिटी क्या होती है? कम्यून से निकला है। कम्यून क्या होता है? बरादरी, अपने इलाके के लोग। अगर आप किसी भी बरादरी को उठाना चाहते हैं तो उनका आपस में मिलना, हम आहंग होना ज़रूरी है। अगर एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो वो कभी भी उठेंगे नहीं। आप जिस इलाके में रहते हो, जिस काम करते हो, अगर आप मिसाल के तौर पे आज मेरे साथ इकबाल हैं, ये मशीन लर्निंग, कंप्यूटिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रमोट करते हैं, प्रोग्रामिंग को प्रमोट करते हैं, राइट। तो इनको मैं आपको एक थीम बताता हूँ किस तरह से आपको मीटअप करना चाहिए। मीटअप के अंदर पहले तो आप एक ऐसा इंसान बुलाएं जिसको लोग जानते हो, उस कम्युनिटी के लोग जानते हो। तो अब मिसाल के तौर पे आपने किसी ऐसे को बुलाया जो प्रोग्रामर मशहूर है, ज़िया ख़ान को बुला लिया तो ज़िया ख़ान आ गए और ज़िया ख़ान ने आके पहले 15 मिनट गप्पे लगानी है, अपनी कहानी सुनानी है। अब उनको टाइमिंग पे भी रखना है। आपने ध्यान रखना है कि वो जो बोल रहे हैं वो 15 मिनट या 18 मिनट दिए हैं तो वो 18 घंटे ना हो जाए, तो उसको पाबंद रखना है। फिर उसके बाद आपने आधा घंटे का क्वेश्चन एंड आंसर सेशन करना है। ज़्यादातर लोग, हमारे पाकिस्तान के लोग क्या होते हैं? शर्मीले होते हैं, झिझकते हैं, सवाल नहीं करते। तो आपने उनको कागज़ पेंसिल देना है कि जी आप ज़रा कागज़ पे सवाल लिख दीजिए। हर आदमी ने सवाल लिखना है। एंट्री के वक्त आप सवाल लिखवा लें और फिर उसके बाद दोबारा भी सवाल पूछवा लें। उससे उनकी खुलना शुरू हो जाएंगे। दूसरा, इतना बड़ा बड़ा स्टिकर लगाना चाहिए, उस पर उनका फर्स्ट नेम लिखा होना चाहिए, इकबाल, फुरकान, रेहान। तो मिलते ही, हाँ इकबाल भाई कैसे हैं, हाँ रेहान भाई कैसे हैं, हाँ अदनान भाई कैसे हैं। अब वो नाम भी पूछते हुए शर्माते लोग, तो नाम आपने बेशर्म कर दिया थोड़ा सा कि उनका नाम सामने आ गया। तीसरा काम क्या करें कि जो लोग, अगर 20 लोगों का मीटअप हो रहा है तो आप सबका 10-10 सेकंड का तारुफ करें। तारुफ ये नहीं होता कि इनका नाम ये है, तारुफ होता है काम और मिशन, गोल। ये जी इनसे मिलिए, इनका नाम अली है, ये फ्यूचर के बिलियनर हैं, ये दराज के एक्सपर्ट हैं और ये अमेरिका में बैज बना के बेचते हैं। कितने सेकंड लगे? 7 सेकंड। तो 7 सेकंड में आपने इंटरेस्ट जगा दिया। अच्छा, दराज, बिलियनर और अमेरिका में बैच का बिजनेस है, ओके, मुझे ये फंस रहा हूँ मैं, ज़रा मैं जाके उससे बात कर लूँ। 7 सेकंड से ज़्यादा का टाइम किसी नाम में कोई इंपॉर्टेंट, 20 तो लोग हैं, पकड़ लेगा जाके उसको फ़ौरन, ये भाई ये कौन सा वाला है, इसकी मेरे फ़ोटो खींच लेगा दूर से, इसको ज़रूर पकड़ना है। चौथा काम, आखिर में फटाफट उनका व्हाट्सएप का ग्रुप बनाए, जाके वो भागे ही नहीं, एक दूसरे के साथ आपने जोड़ दिया और उनका जो तारुफ है उस ग्रुप में इंट्रोड्यूस कराया। 20 तो लोग हैं तो 20 लोगों का आपने तारुफ कराया। 20 से ज़्यादा जो मीटअप में लोग होते हैं वो ज़रा संभालना भी मुश्किल हो जाता है, तो आप 20 का ही मीटअप रखें। और उसका तरीका ये होता है कि पहले 5 फ्री है, उसके बाद इतने के हैं, उसके बाद इतने का है। तो हम जाते थे मीटअप में, तो स्टारबक्स में मीटअप होता था, वहाँ पर स्टारबक्स से स्पॉन्सर करा लिया, जाके स्टारबक्स को कस्टमर मिले। ऐसे टाइम पे मीटअप होता था जब कोई ना आता हो वहाँ। तो अपने मोहल्ले में, अपने इलाके में कोई चाय वाला देखो जहाँ पे कोई नहीं आता, फारिग पड़ा रहता है, और टाइम पूछो, तब टाइम बताओ जब तुम्हारे पास कोई नहीं आता। अब आपने कहा तुम्हारी मैं 20 चाय बिकवाऊँगा, 5 चाय फ्री पिलानी होगी मेरी समेत। तो जो पहले 5 होंगे आके बैठ जाएंगे जल्दी, उनकी चाय फ्री हो गई। और जो ट्रेनर है, जो टॉक दे रहा है, उसकी चाय फ्री हो गई। बाकी जाएँ वहाँ पे जाके पैसे दें, अपनी चाय खुद के पैसे खरीद के लें। तो अब जल्दी लोग आएंगे और टाइम पर प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। ये आप जब करते रहेंगे हर हफ्ते, हर 2 हफ्ते, हर 4 हफ्ते, तो आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिटी बनना शुरू होगी। रिपीटेटिव कस्टमर बहुत कम होते हैं, 20% होते हैं। हर दफ़ा 80% दूसरा लोग आ गए, तो इससे आपने घबराना नहीं है। आएंगे, ये तरीका है देखने का कि हीरा कौन है। जब आप 20 मीटअप कर लेंगे तो आपको पता होगा ये पुराना है, ये वॉलंटियर है, ये बार बार आता है, ये पंक्चुअल है। जो पाबंद लोग होते हैं उनकी कुंद भी होते हैं, वो उनकी अकल ज़रा कम होती है। जो यानी डिसिप्लिन ज़्यादा होते हैं। तो डिसिप्लिन आदमी जो इंट्रोवर्ट होता है, एक्सट्रोवर्ट कम होता है, आर्टिस्ट नहीं होता, उसका आर्टिस्टिक दिमाग कम काम करता है, फ़र्क तरीके से काम करता है। तो जैसे कि
सनी अली कहता है कि वो फाइन लाइनर्स होते हैं, वो बेहतरीन आपके पार्टनर्स हैं, वो उनको वॉलंटियर में कन्वर्ट कर दीजिए, उनको पार्टनर में कन्वर्ट कर दीजिए, फिर आप उनकी टीम्स बनाइए, मतलब बहुत कुछ इमर्ज होगा। मीटअप करना फ़र्ज़ कर लीजिए अपनी कम्युनिटी के लिए। अगर आप मीटअप नहीं करेंगे तो आपकी कम्युनिटी बिखरी रहेगी। मीटअप से जान आती है कम्युनिटी के अंदर ना, मुलाकातें करने से नए नए दरवाजे खुलते हैं। दोस्ती पहले होती है, काम बाद में होता है। अगर मेरी आपसे दोस्ती हो गई और आपकी मेरे से दोस्ती हो गई तो रिश्ता पक्का है, लड़ाई होती रहे कोई बात नहीं, कहीं भागेंगे नहीं। और अगर मेरी आपकी सिर्फ धंधे की दोस्ती थी तो धंधा ख़त्म, कहानी ख़त्म। तो ये मेरी आपको सजेशन है मीटअप के ऊपर।